हेलो। यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय है वह है भाव पल्लवन। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि भाव पल्लवन किसे कहते हैं, कैसे किया जाता है, इसके कौन कौन से नियम हैं। तो पहले हम लोग इसकी परिभाषा देखेंगे। पल्लवन की जो परिभाषा होती है वह है किसी सुगठित विचार या भाव के विस्तार को भाव पल्लवन कहते हैं। यानी कोई सुगठित सुव्यवस्थित किसी का विचार हो या कोई उक्ति हो, कहावत हो, उसका हम लोग विस्तार करते हैं, उसे भाव पल्लवन कहा जाता है। अब इस भाव पल्लवन का जब हम लोग विस्तार करते हैं तो उसके कुछ नियम भी हैं। वे नियम हैं, पहला कि भाव पल्लवन में मूल विचार यानी जो भी उक्ति या कोई सुसंगठित किसी के भाव विचार करने के लिए भाव पल्लवन दिया जाए तो वो से हमें एक एक पैराग्राफ में करना चाहिए। इसके नंबर 2 अर्थ और विचार यानी मूल में यदि कोई उक्ति है, कोई उदाहरण है तो भाव पल्लवन करते समय हमें उन उदाहरण को भी अनुच्छेद में रखना है। नेक्स्ट है नंबर 3, लेखन में हमें अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट नंबर 4, मूल पर आलोचना। जब यदि भाव पल्लवन करने के लिए दिया जाता है तो जो उसकी रचना करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेखक कहते हैं। तो यह नियम इसमें है कि उस लेखक को मूल पर किसी भी प्रकार की आलोचना, क्रिटिसाइज या टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है, जब भाव पल्लवन किया जा रहा है तो वह अन्य पुरुष, सर्वनाम के अन्य पुरुष में ही होनी चाहिए। नेक्स्ट नंबर, ये इम्पोर्टेंट है कि भाव पल्लवन की जो शैली होती है वह शैली व्यास शैली होनी चाहिए। उसी में भाव पल्लवन की रचना की जाती है। तो ये इसके क्या है, नियम है। इस नियम के अनुसार ही हमें भाव पल्लवन की रचना करनी पड़ती है। अब ये हम लोग उदाहरण देखेंगे कि किस तरह से भाव का पल्लवन किया जाता है। यह एक किसी की उक्ति है। ये मूल चीज है कि नर और नारी जन्मते और मरते हैं, परंतु राष्ट्र सदा अमर रहता है। तो भाव पल्लवन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि उक्ति में, कहावत में लोग नहीं समझ पाते हैं, सभी लोग इसे नहीं जान पाते हैं। इसलिए उस उक्ति का या विचार का क्या करना पड़ता है, भाव पल्लवन यानी उसे बड़ा करके विस्तार में उसे रचना करना पड़ता है। तो ये जिसकी भी उक्ति है, यह क्या कहा जा रहा है कि नर और नारी जन्मते और मरते हैं, परंतु राष्ट्र सदा अमर रहता। अब इसका हम लोग भाव पल्लवन कैसे करेंगे, इसी को हम लोग विस्तार में लिखेंगे। जैसे संसार में असंख्य प्राणी प्रति क्षण जन्म लेते हैं, जब उसके बाद क्षण में ही उनकी मृत्यु होती है।
तो इस संसार में प्रत्येक नर नारी जन्मते हैं और उनकी मृत्यु भी होती है। तो जन्म और मृत्यु का संबंध क्या है, अवश्य भावी है और यही संसार का क्या है, शाश्वत नियम है। इस नियम से हम अछूता नहीं रह सकते, यह कोई भ्रम की बात नहीं है, यह हमारी सच्चाई है। इस सच्चाई को सभी को स्वीकारना ही है, क्योंकि जन्म और मृत्यु होता ही है और दोनों का एक दूसरे से संबंध भी है। यानी नर नारी जन्मते और मरते हैं, इसका कैसे विस्तार किया गया। इसी तरह से जो भी उक्ति, कहावत या विचार दिया जाता है तो उसका विस्तार से हमें लिखना पड़ता है। अब सेकंड पार्ट क्या है कि परंतु राष्ट्र सदा अमर रहता है। अब सेकंड पार्ट के लिए हमें पैराग्राफ क्या करना है, चेंज करना है। इसके नियम में है कि एक एक पैराग्राफ में लिखना है ये वाला। तो यहाँ सेकंड पैराग्राफ में हम लोग राष्ट्र के बारे में बताएंगे कि राष्ट्र जो है वह सदा अमर रहता है। यह मनुष्य की तरह यह जन्म लेता और मरता नहीं है। क्यों? क्योंकि राष्ट्र की शक्ति, उसके नागरिक, उसकी संस्कृति, उसका साहित्य, परंपरा, ऐतिहासिक चेतना जो है यह हमेशा क्या होती है, अमर रहती है। जब देश के नागरिकों में संस्कृति, साहित्य, परंपरा, संस्कृति का यदि उसमें परंपरा से आते रहती है तो ऐसी स्थिति में हमारे राष्ट्र में क्या होता है, एकता बनी रहती है और एकता से राष्ट्र क्या होता है, मजबूत होता है, शक्ति मजबूत होती है, दृढ़ होती है। तो इस तरह से इसका भी और हम लोग विस्तार में लिख सकते हैं। और अंत में लास्ट पैराग्राफ में ये बताना है कि नर और नारी तो जन्म लेते हैं, मरते हैं, लेकिन राष्ट्र हमेशा क्या रहता है, अमर रहता है, वह कभी भी मरता नहीं है। तो इस तरह से दिए गए जो भी उक्ति हैं उसका हम लोग को विस्तार से करना पड़ता है। तो इस विस्तार से फायदा क्या होता है कि जो भी लोग हैं उन सभी लोगों को इसके बारे में समझ जाते हैं। क्लियर? अब हम लोग इससे संबंधित MCQ क्वेश्चन भी करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, भाव पल्लवन में मूल वाक्य जो दिया गया रहता है, आए हुए सूत्रों को, फिर यहाँ डैश है, सूत्रों को इसमें से कौन सा है। तो ऑप्शन दिया गया है, ए स्पष्ट, बी अनुच्छेद, सी विस्तार, डी संक्षिप्त। तो मूल वाक्य जो है उसका हमें क्या करना है, नियम क्या बताता है, नियम ये कहता है कि उसका हमें विस्तार करना है। तो हम लोग किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन सी के साथ, विस्तार करना है। नंबर 2, किस उक्ति का पल्लवन होता किया जाएगा। ऑप्शन दिया है, वह कल आ रहा है। नंबर बी, गागर में सागर। सी, बरसात का मौसम। नंबर डी, सामाजिक रहन सहन। तो यहाँ उक्ति है, ये कल, वह कल आ रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे, निबंध लिखने का ये टॉपिक है। बरसात का मौसम भी निबंध के लिए है, सामाजिक रहन सहन भी निबंध का ही टॉपिक है। अब यहाँ उक्ति भाव पल्लवन के लिए कौन सा बच जाता है, बी, गागर में सागर। इसका अर्थ क्या है कि जो भी शब्द दिए गए हैं उनको क्या है, सारगर्भित करके लिखना है, यानी जो भी दिए गए हैं उसका विस्तार में लिखना है। जैसे रहीम, ये रहीम के हैं जो है वो भी गागर में सागर भरने योग्य है। नेक्स्ट है, फिर बिहारी का है,
गागर में सागर, उनके जो भी दोहे हैं वे बड़े ही सारगर्भित हैं। नेक्स्ट है नंबर 3, किसका प्रयोग भाव पल्लवन के लिए किया जाता है? प्रसिद्ध, वाक्य, सूक्ति, लोकोक्ति, सभी। तो जब हम लोग भाव पल्लवन करते हैं तो किसका किसका हम लोग प्रयोग करते हैं? उसमें प्रसिद्ध वाक्य का भी प्रयोग करते हैं, सूक्ति का भी करते हैं, लोकोक्ति भी है, या जो विचार है उसका भी प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या है, सभी चीजें आ गई, तो हम लोग ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, सी, यानी भाव पल्लवन में सभी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है नंबर 4, भाव पल्लवन के गुण अनिवार्य कौन सा है? यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है, नंबर ए मौलिकता और सरलता, बी कृत्रिमता और सहजता, सी बनावटी, नंबर डी अलंकृत भाषा। तो जब हम लोग भाव पल्लवन करते हैं तो इसका अनिवार्य गुण क्या है? अनिवार्य गुण है कि उसमें मौलिकता और सरलता उसके नियम के अनुसार होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भाव पल्लवन में होनी चाहिए मुक्तक शैली, व्यास शैली, व्यंजनात्मक शैली, भावुक शैली। तो इसमें कौन सी शैली इम्पोर्टेंट है? अभी हम लोग परिभाषा में या इसके नियम में पढ़े, इसमें कौन सी है? व्यास शैली। व्यास शैली का अर्थ क्या है कि जो भी दिया गया है उसका विस्तार में करना। तो भाव पल्लवन में व्यास शैली का ही प्रयोग किया जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखें कि भाव पल्लवन या पल्लवन दोनों ही पूछा जाता है, दोनों एक ही चीज़ है, भाव पल्लवन क्वेश्चन में आए या पल्लवन आए, तो उसकी परिभाषा, उसके नियम और उससे संबंधित MCQ क्वेश्चन। वीडियो में आपको और भी किसी भी प्रकार की कोई प्रश्न पूछना हो तो कमेंट में लिखेंगे आप लोग। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य ही करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।